गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक का एक नौसौड औषध जिसका नाम है सिफलिनम। सिफलिनम जो नौसौड है, अगर आप कोई दवा दे रहे हैं, किसी भी रोग की दवा किसी को दे रहे हैं और वो अपना काम ठीक कर रही है, तो उसके काम को और बेहतर बनाने के लिए कि उसका काम कम समय में अच्छा हो, तो उसके बीच बीच में सिफलिनम 1000 पाउडर में दी जाती है। तो इसके देने से जो दवा रोगी खा रहा है तो वो अपना काम और अच्छी तरह से करेगी। और फिर महीने 2 महीने बाद फिर दोहराया जाता है। तो ऐसी जो बीमारियां होती है जिनका कोर्स लंबा चलता है, जैसे सिर के बालों का केस ले लीजिए आप, तो अब जो गंजापन हो गया सो हो गया। तो कोई डॉक्टर अगर सिर के बालों के रोगी को अगर दवा दे रहा है बालों में वापस ग्रोथ के लिए, या जो काले बाल सफ़ेद हो गए उनको काले करने के लिए, तो ये जो कार्य है ये महीने 20 दिन में संपन्न नहीं होना। तो ऐसे रोगों के अंदर ऐसी बालों के इलाज में लंबा 4-5 महीना दवाई चलती है। तो बीच में 1-2 खुराक सिफलिनम 1000 की देनी चाहिए। इसी तरह और भी कई ऐसे रोग हैं जिनके अंदर महीनों तक चलता है। तो ये नौसौड भी है, और जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है उसको काम करने की गति देती है। सिफलिनम त्वचा के रोगों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। अक्सर गर्मी के कारण होने वाले जख्म, फोड़े, फुंसी किसी दवा के लेने के कारण दब जाते हैं। ऐसा रोगियों को सिफलिनम औषधि देने से औषधि उन दबे हुए जख्मों और फोड़ों फुंसियों को बाहर निकाल देती है और ठीक कर देती है। इन फोड़े फुंसियों का बाहर दोबारा निकलकर ठीक होना रोगी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इन दबे हुए फोड़े फुंसी और जख्मों को बाहर निकालकर ठीक करने के बाद रोगी के शरीर में ताकत बढ़ जाती है, उसे भूख भी खुलकर लगने लगती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर सिफलिनम औषधि का प्रयोग, इसके रोगी के मन के लक्षण, याददाश्त का कमज़ोर होना, जैसे किसी भी बात को या काम को तुरंत ही भूल जाना। रोगी को कोई रोग होने के पहले ही सारी बातें याद रहती है। रोगी ये महसूस करता है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हर समय उदास सा बैठा रहता है। इस तरह के मानसिक लक्षण सिफलिनम देने से लाभ होता है। सिर के लक्षणों में रोगी के सिर में दर्द होना, जैसे कि बेहोश होकर गिर पड़ेगा, सिर की हड्डियों में दर्द होना, बालों का झड़ जाना, कनपट्टियों के आर पार बहुत तेज दर्द का होना, रोगी को ऐसा महसूस होना कि जैसे कि उसके माथे के ऊपर का भाग निकल कर बाहर आ रहा है, आँखों के पीछे की ओर दर्द का होना, जिसके कारण रोगी की रात में नींद नहीं आती। इन लक्षणों में अगर रोगी को सिफलिनम औषधि दी जाए तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। आँखों के लक्षणों में आँखों की कनीनिका पर पुराना छाला जो बार बार हो जाता है और उससे जलन भी काफ़ी होती है। कनीनिका में फफोलों के झुंड और कनीनिका के
उपकला तलों के छिले हुए जख्म, आँखों से हर समय आंसुओं का निकलते रहना, पलकों में सूजन आना, पलकों का पक्षाघात, आँखों से हर चीज़ की दो दो दिखाई देना, क्षय प्राकृतिक परितारी का शोध यानी कि ट्यूबरकुलर इरिटेशन, आँखों पर ऐसा महसूस होना जैसे कि ठंडी हवा बह रही है। ऐसे लक्षणों पर आधार रोगी को सिप्लिनम देने से लाभ मिलता है। नाक के लक्षणों में नासातों का क्षय यानी कि नाक की जो हड्डी होती है गलने लग जाती है, यानी कि एक तरह की वो टीबी होती है। इसके साथ ही उसमें छेद हो जाना, पुराना जुकाम, मुंह के तालू का कठोर हो जाना आदि लक्षणों पर सिप्लिनम देने से बहुत आराम मिलता है। मुंह के जो लक्षण हैं, मसड़ों से लेकर दांतों तक की टीबी, जीभ पर मोटी सी मेल की परत का जम जाना, जीभ के ऊपरी दांतों के निशान का बन जाना, दांतों के किनारे टेढ़े मेढ़े हो जाना, मुंह से बहुत ज़्यादा लार का आना, सोते समय रोगी के मुंह से लार बाहर बहती रहती है। ये बहुत सौ में आप ऐसे पेशेंट हैं जो सोते नींद के अंदर उनके लार बहती रहती है, तो उनको सिप्लिनम 200 या 1000 की एक खुराक देने से इस समस्या का निदान हो जाता है, क्योंकि उनके दोष में सिफिलिस का कोई ना कोई दोष रहा होगा। इस तरह के लक्षणों में सिप्लिनम का प्रयोग करना चाहिए। स्त्री रोगों में स्त्री की योनि वाले भाग पर जख्म सा होना, परदस्राव अर्थात योनि में से बहुत ज़्यादा मात्रा में पतला सा स्राव आना, इसके साथ ही डिम्ब ग्रंथियों में बहुत तेज़ी से दर्द का होना, जैसे किसी पेने हथियार से काट दिया हो। इस तरह के लक्षणों में अगर सिप्लिनम दी जाए तो काफ़ी लाभदायक होती है। श्वास संबंधी लक्षणों में रोगी की आवाज़ का बिल्कुल बंद हो जाना, गर्मी के मौसम में होने वाला और लंबे समय तक चलने वाला दमा रोग, सूखी खांसी जो रात के समय ज़्यादा होती है, सांस की नली को छूते ही परेशानी हो जाना, रात के समय दिल के भाग में अग्र कोण तक किसी चीज़ के द्वारा काट दिए जाने जैसा दर्द होना आदि में सिप्लिनम से लाभ होता है। मलांत्र के लक्षणों में मलांत्र संकीर्णताओं से जकड़ावा सा महसूस होता है, रोगी को एनिमा लेते समय बहुत दर्द होना, मलांत्र का चिर सा जाना, मलांत्र में दरार पड़ जाना जैसे लक्षणों में सिप्लिनम लाभ करता है। बाहरी अंग रोगी को साइटिका का दर्द होना जो रात को बढ़ता है और सुबह कम हो जाता है। स्कंद संधि का गठिया हो जाना, त्रिकोण पेशी के जोड़ पर अंगुल बेड़ा, दीर्घा स्थितियों में तेज दर्द, पैरों की उंगलियों के बीच में घाव, लालपन आना, गठिया का रोग होना, रोगी हमेशा हाथ धोता रहता है। देखिए एक बात बताता हूँ मैं, ये लिखा है कि रोगी हमेशा हाथ धोता रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हमारे यहाँ एक सिंधी परिवार, ये बात है करीब 30-40 साल पहले की बात है, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। तो उनकी जो पत्नी थी, तो जैसे घर के अंदर कोई भी आदमी आए, नया कोई भी आदमी, जैसे मान लो ये अपने गैस को रखने वाला आया या कोई बिजली को ठीक करने वाला आया, कोई भी मिलने वाला आया, तो उसके जाते ही वो अपने हाथों को साबुन से धोती थी। घर के आदमी भी जैसे बाजार से आए तो साबुन से हाथ धोना। इस तरह
वो जो उनके हस्बैंड थे वो मुझसे मिले थे कि गोपाल जी, हमारी पत्नी को ये एक बहुत बड़ी वो है कि वो दिन में कोई 20-30 बार हाथ धोती है साबुन से, तो उसके हाथों की ऊपर की जो चमड़ी है उनकी परतें उतरने लग गई। तो ये क्या बीमारी है? तो हमने बहुत सोच विचार के कहा, मैंने कहा देखो एक काम करो आप, ये हमने सब जगह इलाज करा लिया, डॉक्टरों को दिखा लिया और दिखा लिया। उन्होंने कहा कि एक तरह का ये उन्मादपन है, कोई रोग नहीं, क्योंकि बॉडी की सारी जांचें नॉर्मल आती है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो हम कोशिश करते हैं, अगर कुछ लाभ मिल जाए तो बेहतर है। तो हमने मेटेरिया मेडिको को पूरा छान मारा, हमें इस लक्षण की कोई दवा नहीं मिली। फिर हम नोसोड्स को देखने लगे तो सिप्लिनम के अंदर ये लक्षण मिला। तो अब सिप्लिनम को या तो 200 पोटेंसी में दी जाए या 1000 में दी जाए, और कोई ज्ञात अज्ञात रूप से उस औरत को कोई अंदर कोई रोग हो तो वो अगर उजागर हो जाए, तो हमने उनसे कहा कि भाई देखो दवा तो है, लेकिन हमें ये पहला पेशेंट इस तरह का आप बता रहे हो, इसके पहले कोई रोगी को हमने इस तरह हाथ धोते हुए और उनको दवा हमने नहीं दी। तो मैंने सोचा कि ये दवा अपनी अलमारी से न दे करके और इनको लिख के दें, और होम्योपैथी का जो स्टोर है वहाँ से ये खरीदी। तो मैंने सिप्लिनम 1000 एक खुराक लिखी और उनको कहा वहाँ दुकान, ये मेरे पास नहीं है, वहाँ दुकान पे जाइए और एक खुराक उनको दीजिए। तो फिर और क्या देना? मैंने कहा और कुछ नहीं देना, 10-15 दिन तक देखो हाथ ऐसे ही धोती है या उसमें कोई कमी आती है। तो मैंने वो काला वाला टेलीफोन उस दुकानदार को कर दिया। मैंने कहा एक इस तरह का पेशेंट आ रहा है, तो सिप्लिनम 1000 दे देना। का मैं दे दूँगा, ठीक है। तो उन्होंने लाके पुड़िया उनको खिला दिया। 15 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई, वो खुद ही आए कि कुछ तो हमें लगता है कि हाथ धोने में कमी आई है। तो हमने 1-1 महीने में 2 खुराकें सिप्लिनम 1-1000 की और दी। उसके बाद वो बिल्कुल सामान्य जीवन, अब वैसे तो हाथ धोते ही हैं, गंदे होते हैं तो धोते ही हैं, 2-3 बार तो आप और हम भी धोते हैं, बाज़ार से आते हैं तो धोते हैं। अभी कोरोना काल में तो बहुत बार धोने पड़ते थे। मतलब ये उनकी जो आदत थी ये जाती रही। अब इसे मानसिक रोग समझिए या कैसे सही। तो इस तरह के जो जटिलताएं किन्हीं किन्हीं रोगों में आती है तो उनके अंदर ये नोसोड बड़ा साथ देते हैं। सिप्लिनम बालों की ग्रोथ होते होते अगर रुक जाती है, रोगी कहता है कि कुछ तो मेरे बाल बढ़े थे लेकिन अब नहीं बढ़ रहे हैं, तो सिप्लिनम को दोहराना चाहिए। हाँ, त्वचा के लक्षणों में रोगी की त्वचा पर लाल या रंग की फुंसियाँ निकलना और इसके साथ बहुत ज़्यादा बदबू आना, बहुत ज़्यादा शीर्णता आने जैसे रोगों में लक्षणों को ठीक करने के लिए सिप्लिनम देना चाहिए।
और इसके रोगी की रोग वृद्धि होती है रात को सूरज ढलने से लेकर सुबह तक, सूरज उगने तक, यानी कि रात को सूरज ढलने से लेकर सुबह सूरज उगने तक तकलीफ़ें बढ़ती है। समुद्र के किनारे बढ़ती है। गर्मी के मौसम में रोग बढ़ता है। आराम मिलता है। समुद्र से दूर पहाड़ों पर दिन के समय धीरे धीरे घूमने से रोग कम होता है। इसकी तुलना सिप्लिनम औषधि की तुलना मर्क्यूरी से, काली हाइड्राइड से, नाइट्रिक एसिड से, ओरम मेटेलिकम से की जा सकती है। मात्रा रोगी को सिप्लिनम औषधि की ऊंची शक्तियां देने से रोगी को बहुत जल्दी आराम मिलता है। सावधानी में लिखा है कि सिप्लिनम औषधि को दूसरी बार इस्तेमाल करने में काफ़ी समय का अंतर होना चाहिए। मतलब जैसे पहली बार दे दी आपने सिप्लिनम, और अगर दोबारा देनी पड़े तो ये नहीं कि 10-20 दिन के बाद ही दें। कायदा तो महीने का होता है, तो आप महीने की जगह 1.5 महीने में दो। इसको बार बार और जल्दी जल्दी नहीं देना चाहिए। ये सिर के बालों की बात नहीं, हाथ धोने की भी हैबिट नहीं। इस तरह के बहुत से रोग होते हैं जिसके अंदर, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि हाँ, कोई आदमी की आदत होती है कि वो दिन भर है जो ऐसे ऐसे करता रहता है। 5 आदमियों के बीच में भी कोई आया, बात करी, वो गया और फिर हाथ यहाँ गया, जबकि उसके कान नॉर्मल हैं। तो इस तरह की बहुत हैबिट अपने इस शरीर के अंदर होती है। ब्रायनिया का जो रोगी होता है वो लेटा हुआ होता है, तो वो अपने दाहिने पांव को हिलाता रहता है ऐसे। तो आपने देखा होगा कि बहुत से आदमियों की आदत होती है कि वो लेटे हुए या तो एक पांव या दोनों पांव हिलाते रहते हैं। न कोई टीवी देख रहे हैं, न कोई मोबाइल देख रहे हैं, खाली वो अपने आप ही हिलता रहता है। और इसके अलावा और भी ऐसे कोई लक्षण होते हैं। तो जब दाहिना पांव हिलता है तो ब्रायनिया देने से अगर वो रोग ठीक नहीं होता तो सिप्लिनम का प्रयोग करना चाहिए। पहले सल्फर का करो, फिर सिप्लिनम का करो, या डायरेक्ट सिप्लिनम का करो, तो ये आदत में सुधार हो जाएगा। इस तरह के रोगी जो कुर्सी पर बैठते हैं 2 आदमी के बीच में, तो उनका पाँव अंगूठा हिलता ही रहता है। आप भी गौर करेंगे तो आपके परिवार में भी 1-2 इस तरह के पेशेंट निकल आएंगे। और कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको रात्रि के समय में जो मर चुके हैं उनके मित्र, उनके ख्वाब आते हैं, यानी कि वो दिखला ही देते हैं। तो एक तरह से बड़ा अटपटा लगता है। किसी को सांपों के सपने आते हैं। किसी को यूं लगता है कि मैं आकाश में उड़ता जा रहा हूँ। इस तरह के जो अद्भुत लक्षण होते हैं जो कि और दवाओं के अंदर नहीं मिलते, तो ऐसे लक्षणों को दूर करने के लिए रोगी की पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि इसको सिप्लिनम दें या ट्यूबरकुलिनम दें। अगर रोगी ये कह दे कि मेरे दादा को टीबी थी तो सिप्लिनम नहीं,
ट्यूबरकुलिनम 1000 देनी चाहिए। तो पूरी खोजबीन के बाद नोसोड का प्रयोग करना चाहिए। और मैं एक अनुरोध ये करता हूँ कि आप अपने मन से नोसोड के साथ खिलवाड़ न करें, यानी कि आप नोसोड का प्रयोग न करें। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से राय लें। और डॉक्टर भी नोसोड का जब प्रयोग करते हैं तो बहुत इतिहास जानने के बाद, काफ़ी समय के बाद वो जाकर के नोसोड का प्रयोग करते हैं। नोसोड एक तरह से, जिस तरह मेघनाथ जब हनुमान जी को हरा नहीं सके तो उनको ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ ब्रह्मास्त्र, वो भी एक तरह का नोसोड ही था। ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र। तो उस अस्त्र में ये खासियत होती थी कि वो अस्त्र है, एक बार तो चाहे विष्णु भी आए, चाहे शिव भी आए, चाहे कोई भी देवता आए, दुनिया की कोई भी शक्ति आए, वो अपना काम करती थी। तो ब्रह्मास्त्र देख करके और उसका प्रयोग मेघनाथ ने किया। सबसे पहले नहीं किया, पहले युद्ध किया, कहीं तीर चलाए, कहीं तलवारें चलाई। इससे सीखो, होम्योपैथिक रामायण से सीखो, गीता से सीखो। मेघनाथ चाहता तो आते ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता था, लेकिन नहीं, ब्रह्मास्त्र की भी मर्यादा होती है। जब ऐसी स्थिति आती है कि अब कुछ भी नहीं कर पा रहा और अपनी पराजय देख के मेघनाथ ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं, अब तो ब्रह्मास्त्र को ही चलाना होगा। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की आन रखने के लिए वो अरेस्ट हो गए, वरना हनुमान जी को अरेस्ट करने वाला संसार में कोई नहीं। लेकिन उनको मालूम हो गया कि ये जो सामने अस्त्र आ रहा है ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ आ रहा है, तो उनकी लाज तो रखनी ही रखनी है। ब्रह्मास्त्र अगर फेल कर देंगे तो फिर क्या मतलब हुआ। एक नियम होते हैं, एक कायदे होते हैं, एक सलीका होता है, एक सभ्यता होती है। इसी तरह भगवान श्री राम ने पहले समुद्र के हाथ जोड़े, विनती की, पूजा की और की, जो भी किया, अनुनय विनय किया और किया कि हमें रास्ता दो, हम उस पार लंका जाना चाहते हैं। अब जब इतना प्रार्थना करने के बावजूद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, कहते हैं भगवान राम एक बार ही क्रोधित हुए थे और वो इस समय ही हुए थे। ये कहावत है, मैं नहीं कहता कि और दफ़े भी उनको गुस्सा आया होगा, लेकिन भगवान श्री राम का स्वभाव बहुत शीतल, बहुत ठंडा था और लक्ष्मण जी इनके बिल्कुल विपरीत थे। उनको एक सेकंड में गुस्सा आता था, तो भगवान ही उनको काबू में रख पाते थे। तो जब भगवान राम ने इतने अनुनय विनय की समुद्र से और रास्ता नहीं दिया, तो भगवान राम को क्रोध आया। तो उनके पास जो शक्ति दी हुई थी कोई देवता की, जिसमें इतनी ताकत थी कि समुद्र को सुखा दे, और जैसे ही उन्होंने कहा अब मैं तुमको
सूखा करके रास्ता अपने आप बना लूँगा। तेरे इतने हाथ जोड़े, तेरे से इतनी प्रार्थना की। और जैसे ही भगवान राम ने तीर को डोरी से यूँ खींचा और समुद्र देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि क्षमा करो महाराज, इसको मत चलाओ। हम भी कोई मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम कोई कारण से लेट हो गए। अगर आपने ये चला दिया, ये समुद्र अगर सूख गया तो मेरी कोई बात नहीं, मैं मर गया, कोई बात नहीं। इसमें लाखों अरबों खरबों जो जीव जंतु है, मछली है, मगर है और हैं, वो सब मर जाएंगे। संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा काल के गाल में समा जाएगा। प्रभु दया करो। तो भगवान राम ने उस तीर को ढीला किया, छोड़ा नहीं। फिर कहा कि देखो हम क्या करते, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो फिर समुद्र ने कहा कि मैं आपको उपाय बताता हूँ, उससे आप मेरे को पार करके और लंका जाइए। तो समुद्र ने नल और नील नाम के जो बंदर थे सेना में, कि उनको संतों का वरदान श्राप मिला हुआ है कि वो कोई भी पत्थर पानी में फेंकें तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। कि ये हमें मालूम नहीं था, भगवान ने कहा कि मुझे मालूम है। तो नल नील को बुलाया गया और उनको समझाया गया। तो वो तो एक जगह खड़े हो गए, बाकी और जो फौज थी वो पत्थर लाते गए, वो उसको हाथ लगाते गए और इस तरह से समुद्र के ऊपर भगवान ने पुल बनवाया। तो हर एक चीज़ की मर्यादा होती है। तो होम्योपैथिक के अंदर जो नोसोड्स की जो भूमिकाएं दी है महात्मा हेनिमैन ने, ट्यूबरकुलिनम, सोरिनम, पायरोजिनम, सिप्लिनम, और भी एक दो कोई होगी। तो इनका जहाँ प्रयोग करना है तो बहुत ही सोच समझ के और कुशल चिकित्सक को इनका प्रयोग करना चाहिए और इनका प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। अगर रोगी को कोई तकलीफ़ न हो और कोई बीमारी न हो, लक्षण क्लियर हो, तो 1000 में एक खुराक देनी चाहिए। इससे ऊपर देने की ज़रूरत नहीं। 10,000 की ज़रूरत नहीं, 1 लाख की ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसी गहरी क्रिया करने वाली नौसोड औषधि है कि 1000 बहुत है। लेकिन अगर आप 200 शक्ति देते हैं तो छोटी मोटी बीमारी में काम कर जाएगी, लेकिन 200 शक्ति को आपको जल्दी दोहराना पड़ेगा। तो जल्दी दोहराना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि सोच समझ के 1000 में ही दे दें, ताकि महीने 1.5 महीने की छूट पड़े। तो इस तरह बालों के केस हैं और हैं, जो जटिल रोगों के जो इलाज होते हैं, तो उसके अंदर नौसोड्स का प्रयोग किया जाता है। नवीन रोगों में नौसोड्स का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आज बुखार आया है तो वो नया रोग हो गया, आज जुकाम हुआ नया रोग हो गया। आप कोई भी दवाई दोगे वो ठीक हो जाएगा, 1 दिन में नहीं 7 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गंभीर रोग जो शरीर के अंदर अपना स्थान बना लेते हैं, तो उनको समझा बुझा करके कि भाई तुम है जो बहुत टाइम हो गया, अब तुम जाओ, इतनी दवाइयाँ खा ली, ये कर लिया वो कर लिया, कोई कमी नहीं रखी रोगी ने, लक्षण मिला के
और तुम अभी तक गए नहीं, चिपके बैठे हो। मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। तब नौसोड का प्रयोग करने से वो भागते नज़र आते हैं। ये मेरा एक अपना समझाने का तरीका है। हालांकि हर डॉक्टर इस तरह से कोई नहीं समझाता है। वो बीच में कहीं अंग्रेजी बोली बोलते हैं, कहीं ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। कुल मिलाकर के नौसोड का प्रयोग सोच समझ के करें। सिप्लिनम लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी आवश्यकता हो तभी ही आप लें। जिस तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिस तरह भगवान राम ने उसका प्रयोग किया अपने तीर का, जिस तरह परशुराम और लक्ष्मण का वाद विवाद हुआ, तो जो तीर लक्ष्मण ने या राम ने, तो परशुराम जी समझ गए कि ये कोई छोटे मोटे नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि अब ये तीर खींच दिया, ये तो चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस तीर को ऐसी दिशा में चलाओ कि मेरा घमंड टूट जाए, मेरा अहम टूट जाए, मेरा जो गुस्सा है वो कम हो जाए। तो भगवान ने उसी दिशा में उसको चला दिया। तो आप ये मत समझो कि ये नौसोड वगैरह ये होम्योपैथिक में हैं, ऐसा कभी ख्याल मत करो। ये नौसोड पहले अस्त्रों के रूप में थे, और जो दवाइयाँ होम्योपैथिक में है जैसे नक्स वोमिका, बेलाडोना, मर्क्यूरिस, ये जितनी कई दवाइयाँ जो है वो छोटे अस्त्र थे, तीर, कमान, भाला वगैरह वगैरह। तो युद्ध के अंदर सबसे पहले उन्हीं का ही प्रयोग करते थे, कोई बड़े अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। भगवान भोलेनाथ उनके तृतीय नेत्र यहाँ था, तृतीय नेत्र वो कोई रोज नहीं खोलते थे। उनके कई ऐसे वो थे दुष्ट जो उनको परेशान करते, तो भगवान भोलेनाथ तो तृतीय नेत्र खोल के 1 सेकंड में जला सकते थे, लेकिन कामदेव को भस्म करने के लिए उन्होंने तृतीय नेत्र का प्रयोग किया। और जो भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसको वरदान में भगवान भोलेनाथ ने अपना कड़ा दे दिया, और भगवान भोलेनाथ कोई जान पर वो बन आया, तो भी भगवान भोलेनाथ ने अपना तृतीय नेत्र खोल के उसको भस्म नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि उनमें इतनी शक्ति थी तो वो भागते क्यों फिरे राक्षस के डर से? वो इसलिए फिरे कि जब उन्होंने ही उसको वरदान दिया और वही अगर उसका संहार कर देंगे, उसको मार देंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो ये कई बातें ऐसी होती है। देखो, मैंने आपका टाइम ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग हैं जो कोई नौसोड कोई डॉक्टर अगर आपको देता है, हाँ, जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कर देता हूँ आपको, जो शायद और किसी डॉक्टर ने कही या नहीं कही, मैं कह देता हूँ। जिस तरह ये हाथ धोना और धोना, इसमें सिप्लिनम देते हैं, कोई बीमारी नहीं होते हुए भी देते हैं। अगर आप में से किसी को जो बिल्कुल स्वस्थ थे और खांसी आ रही है, और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब तरह की दवाइयाँ आप ले चुके हैं, आपको बुखार भी नहीं है, आपके चेस्ट का एक्सरा भी नॉर्मल है, आपका ESR भी नॉर्मल है, और खांसी को हुए 1 डेढ़ महीना हो गया,
तो एलोपैथिक में डॉक्टर फिर क्या है कि टीबी का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं बिना टीबी होते हुए भी। तो ऐसे समय के अंदर होम्योपैथिक के अंदर भी व्यवस्था है। अगर उस रोगी का इतिहास मिल जाए कि उसके परिवार में किसी को टीबी रही, तो ट्यूबरकुलिनम 1000 देने के बाद वो खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा इतिहास नहीं है और खांसी पुरानी है और उसको नोसोड की ज़रूरत है ठीक करने के लिए, तो ट्यूबरकुलिनम से थोड़ा लाइट, बहुत लाइट बेसिलिनम नाम का जो नोसोड है उसका प्रयोग कर देना चाहिए। और बेसिलिनम स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाइट है। अगर आपके मन में ये डाउट हो गया कि 10-15 दिन हो गए खांसी नहीं जा रही है, तो आप निर्धड़क होकर के एक खुराक बेसिलिनम की 1000 की या 200 की आप ले लें, बिना डॉक्टर के भी आप ले लें। उसके बाद आप जो भी कोई दवा लेंगे उससे आपकी खांसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपके शरीर के अंदर जो दोष है वो दोष आपकी खांसी को ठीक नहीं होने दे रहा। तो बेसिलिनम लेने से वो उसके कारण को दूर कर देती है। इसी तरह जब सिर दर्द बहुत पुराना हो जाए, न माइग्रेन हो न कुछ और हो, तो अब तो देखो ये कहीं सीटी स्कैन या जो भी कुछ है जांचे वांचे, तो मान लो इसमें कोई ट्यूमर हो और हो तो आजकल उसका इलाज है। और ये सब जांचें होने के बावजूद भी कोई रोग पकड़ में नहीं आता है और सिर का दर्द अगर ठीक नहीं होता है, तो थूजा 1000 या 10,000 या 1,00,000 की एक खुराक ले लेनी चाहिए। अब थूजा नोसोड नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो नोसोड के बराबर ताकत रखती है, जो नोसोड के बराबर शक्ति रखती है, जैसे लाइकोपोडियम, जैसे थूजा। इस तरह और भी कई दवाइयाँ हैं कैलकरियाकार, जो गहरे अंदर जा गया हुआ जिस रोग को है, जिस तरह कुंड के अंदर, कुई के अंदर अगर लोहे की बाल्टी चली गई तो चुंबक लटका के उसको खींच के ऊपर ले आते हैं। तो नोसोड हिज चुंबक, पानी में डूब गई बाल्टी तो आदमी थोड़ा ही उतरेगा बाल्टी के लिए कुएं के अंदर। अब तो कुएं नहीं रहे। देखो दोस्तों, पहले हमारे घर के अंदर कुंड हुआ करते थे और अभी भी है, यहाँ नहीं जहाँ हमारा जन्म स्थान है। तो कई दफ़े बाल्टी रस्सी से खिसक के उसके अंदर पड़ जाती थी। तो उस बाल्टी को निकालने के लिए 2 तरीके हुआ करते थे। एक तो कड़ियाँ ऐसी उल्टी लटकी होती थी तो उससे टटोल के उसमें फंस जाती, निकाल लेते। फिर जब कोई उपाय नहीं होता तो बड़ा चुंबक को रस्सी से बांध के लटकाते थे और उस चुंबक में इतनी ताकत होती थी कि 4-5 किलो वजन तक की भरी हुई बाल्टी को ऊपर तक ले आता था। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब समझने की है और समझ करके अपने दिल में उतारने की है। आज भी वो ही हैं, कल भी वो ही थे, परसों भी वो ही हैं। कुछ वक्त बदल गया, लोग क्या कहेंगे, क्या ज़माना आ गया।
जमाना वही है, हवाएं वही है, सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, कोई कुछ नहीं बदला। बदला है तो आदमी का मन बदला। आदमी के मन के अंदर शैतानियत का प्रोडक्शन हुआ, इंसानियत गायब होती गई, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, और दोनों जानते हैं कि हासिल किसी को कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह दो बैल लड़ते हैं सड़क के ऊपर और बीच में कोई कुत्ते का बच्चा आ जाता है तो वो ख़त्म है। अब उसने क्या बिगाड़ा, एक बात बताओ। दो बैलों की लड़ाई के बीच में छोटा पिल्ला आ गया तो गया तेरा के भाव से। तो आज लड़ाई नाक की लड़ाई हो गई हैं, मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा, इस बात की लड़ाई हो गई। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हैं जो अपने स्वभाव को, कोई कुछ किसी ने कह दिया तो उसका बुरा मत मानो, ठीक है, कह दिया, कोई अपने घूमड़े थोड़े ही होते हैं, भूल जाओ उस बात को। और उसी के बराबर का उसने कह कैसे दिया, अभी जाता हूँ साले को लपेड़ा लेता हूँ और उसके सामने जा कर के वही लड़ाई वही झगड़ा। तो लड़ाई में भाई कोई लाडू नहीं बंटते, हाँ, लाडू नहीं बंटते।